क्या आपका दिमाग रात को सबसे ज्यादा बोलता है? एक ही बात बार बार, खत्म ही नहीं होती। अगर ऐसा हो गया तो मैंने ऐसा क्यों किया, लोग क्या सोचेंगे, यही है ज्यादा सोचना। भगवान बुद्ध कहते थे, सोच समस्या नहीं है, सोच से चिपक जाना समस्या है। इस वीडियो में आप जानेंगे सोच को लड़कर नहीं, शांत होकर कैसे रोका जाता है। अगर दिमाग आपको जीने नहीं देता तो ये वीडियो आपके लिए है। उससे पहले वीडियो बनाने में काफी समय व मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है, श्रावस्ती नगर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था अनुराग। बाहर से देखने पर उसका जीवन सामान्य लगता था, लेकिन भीतर उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। वो हर बात को बार बार सोचता, जो हो चुका था उस पर पछतावा करता, जो होना था उसके डर में जीता। रात को सोता तो शरीर सो जाता, पर मन जागता रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की गलती, कभी लोगों की बातें, कभी अपने ही विचार। अनुराग अक्सर खुद से कहता, मैं ज्यादा क्यों सोचता हूं? लेकिन जितना वो ये सवाल पूछता, उतना ही उसका मन और उलझ जाता। लोग उसे समझाते, ज्यादा मत सोचो, पर वो जानता था कि ये कहना आसान है, करना नहीं। एक दिन अत्यधिक थकान और बेचैनी में उसने सुना कि भगवान बुद्ध श्रावस्ती के पास जेतवन में ठहरे हुए हैं। लोग कहते थे कि उनके पास जाने से मन शांत हो जाता है। अनुराग को विश्वास नहीं था, लेकिन उसके पास खोने को कुछ भी नहीं था। वो चल पड़ा। जब वो जेतवन पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत बैठे हैं। न कोई जल्दबाजी, न कोई चिंता, जैसे समय उनके आसपास ठहर गया हो। अनुराग उनके सामने बैठ गया, लेकिन शब्द नहीं निकल पा रहे थे। बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम थके हुए हो, शरीर से नहीं, मन से। ये सुनते ही अनुराग की आंखें भर आई। उसने कहा, भगवान, मेरा मन कभी शांत नहीं होता। मैं हर बात को बार बार सोचता हूं कि क्या गलत हो गया, क्या गलत हो जाएगा। मैं चाहकर भी सोचने से रुक नहीं पाता। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पास पड़ी एक कटोरी उठाई और अनुराग से कहा, इस कटोरी में पानी भरो। अनुराग ने पानी भर दिया। बुद्ध ने कहा, अब इसे लेकर मेरे पीछे चलो। वे धीरे धीरे चलने लगे। बुद्ध ने कहा, ध्यान से चलना, पानी गिरना नहीं चाहिए। अनुराग पूरी तरह पानी पर ध्यान लगाए चलने लगा। कुछ दूरी चलने के बाद बुद्ध रुके और बोले, बताओ, रास्ते में तुमने क्या देखा? अनुराग बोला, कुछ नहीं भगवान, मैं तो बस पानी को देख रहा था। बुद्ध ने कहा, और तुम्हारा मन? अनुराग चौंक गया। उसने कहा, मन तो पानी में था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, यही उत्तर है। जब मन वर्तमान में होता है, तब सोच अपने आप रुक जाती है। अनुराग को यह बात सरल लगी, पर उसे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा, लेकिन भगवान, मेरा मन बार बार भाग जाता है। बुद्ध बोले, मन का स्वभाव है सोचना। समस्या सोच नहीं है, समस्या उसमें खो जाना है। उन्होंने आगे कहा कि एक दिन एक आदमी जंगल में तीर लगने से घायल हो गया। दर्द असहनीय था, लेकिन मरने से पहले वो ये सोचने लगा कि तीर किसने मारा, क्यों मारा, किस लकड़ी का बना था, किसने उसे तराशा था। जब तक उसे ये सब जानने की इच्छा रही, तब तक उसकी मृत्यु हो गई। बुद्ध ने कहा, ज्यादा सोचना भी वही तीर है। दर्द कम सोच से नहीं, ध्यान से कम होता है। अनुराग कुछ दिन जेतवन में रुक गया। वो रोज बुद्ध के पास बैठता। शुरू में उसका मन बार बार भागता, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में। वो परेशान हो जाता। एक दिन उसने कहा, भगवान, मैं कोशिश करता हूं, फिर भी सोच रुकती नहीं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम नदी को बहने से रोक सकते हो? अनुराग ने कहा, नहीं। बुद्ध बोले, तो उसे रोकने की कोशिश क्यों करते हो?
बस किनारे बैठकर देखो। उसी दिन अनुराग ने पहली बार यह किया कि उसने अपने विचारों को रोकने की कोशिश नहीं की। वो बस बैठा और देखता रहा। एक विचार आया, फिर गया, दूसरा आया, फिर गया। उसने न किसी को पकड़ा, न किसी को भगाया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि विचारों के बीच में एक खाली जगह है। वही जगह शांति की थी। दिन बीतते गए। अनुराग ने जाना कि ज्यादा सोचना असल में भविष्य में जीना है या अतीत में फंसना है, और शांति सिर्फ इसी पल में है जब वो खाना खाता, बस खाता, चलता तो बस चलता, सांस लेता तो बस सांस लेता। एक दिन बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा मन पहले भी ऐसा ही था, फर्क सिर्फ इतना है कि अब तुम उसके पीछे नहीं भागते। अनुराग ने महसूस किया कि समस्याएं अब भी थी, जीवन अब भी कठिन था, लेकिन मन पहले जैसा भारी नहीं था। विचार आते थे, लेकिन वो उनमें डूबता नहीं था। जब वो अपने गांव लौटा, लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, लेकिन अनुराग बदल चुका था। अब जब कोई बात उसे परेशान करती, वो उसे देखता, समझता और छोड़ देता। कई महीने बाद वो फिर बुद्ध से मिलने गया और बोला, भगवान, मेरा ज्यादा सोचना कम हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुमने सोचना कम नहीं किया है, तुमने पकड़ना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा, याद रखो, मन बादलों की तरह है, तुम आकाश हो। बादल आएंगे, जाएंगे, आकाश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन अनुराग को समझ आया कि ज्यादा सोचना कोई बीमारी नहीं है। बीमारी ये मान लेना है कि हम अपने विचार हैं। जिस दिन इंसान ये जान लेता है कि वो विचारों से अलग है, उसी दिन से शांति शुरू हो जाती है। और यही बुद्ध का संदेश था। सोच को मारो मत, उससे लड़ो मत, बस जागरूक हो जाओ, क्योंकि जिस पल तुम जाग जाते हो, उसी पल ज्यादा सोचना अपनी ताकत खो देता है। चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। भाग्य नहीं, कर्म बोलता है। कौशल राज्य के एक छोटे से नगर में एक व्यक्ति रहता था। नाम था उपाली। उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बचपन से ही उसने कठिनाइयां देखी थी। उसका घर गरीब था। पिता जल्दी चल बसे। मां ने जैसे तैसे उसे पाला। उपाली के मन में धीरे धीरे ये विश्वास बैठ गया था कि उसका भाग्य ही खराब है। जब भी कोई काम बिगड़ता, वो यही कहता, मेरे भाग्य में यही लिखा है। वो मेहनत करता था, लेकिन आधे मन से भीतर कहीं ये भावना जमी हुई थी कि चाहे जितना प्रयास कर ले, अंत में होगा वही जो लिखा है। उसके आसपास कुछ लोग ऐसे भी थे जो कम मेहनत में आगे बढ़ते दिखते थे। ये देखकर उसका विश्वास और गहरा हो जाता कि दुनिया न्यायपूर्ण नहीं है, सब कुछ भाग्य का खेल है। एक दिन नगर में चर्चा फैली कि भगवान बुद्ध पास के विहार में ठहरे हुए हैं। लोग उन्हें सुनने जा रहे थे। उपाली भी गया, लेकिन सीखने नहीं, बल्कि ये देखने कि क्या वे भी वही बातें कहेंगे जो उसने हमेशा सुनी थी। सब कुछ पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, अब कुछ बदला नहीं जा सकता। बुद्ध शांत बैठे थे, चारों ओर मौन था। उपाली ने भीड़ में बैठकर सुना। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अपने कर्मों से मुंह मोड़ लेता है, वो भाग्य को दोष देता है। ये वाक्य उपाली के मन में गूंज गया। उसे लगा जैसे ये बात सीधे उसी से कही गई हो। सभा के बाद उपाली बुद्ध के पास गया। उसने बिना झिझक कहा, भगवान, मैंने बहुत कष्ट देखे हैं, मैंने मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। क्या ये सब मेरे भाग्य के कारण नहीं है? बुद्ध ने उसे देखा और पूछा, क्या तुम अभी सांस ले रहे हो? उपाली ने कहा, हां। बुद्ध बोले, तो फिर ये क्षण किसका है? भाग्य का या तुम्हारा? उपाली चुप हो गया। बुद्ध उठे और उसे अपने साथ चलने को कहा। वे खेतों की ओर गए। वहां एक किसान मिट्टी जोत रहा था। बुद्ध ने किसान से पूछा, अगर तुम बीज न बो तो क्या फसल आएगी? किसान हंसा, नहीं, भगवान। बुद्ध ने उपाली की ओर देखा और बोले, तुम फसल के लिए भाग्य को दोष देते हो, लेकिन बीज डालने से पहले ही हार मान लेते हो। उपाली को यह बात चुभ गई।
उसने कहा, लेकिन भगवान, कई लोग बिना मेहनत के भी सफल हो जाते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, तुम उनका आज देखते हो, उनका कल नहीं देखते। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो वर्षों तक ईमानदारी से काम करता रहा। उसे तुरंत फल नहीं मिला। लोग उसे मूर्ख समझते थे। वही एक दूसरा व्यक्ति था जो चालाकी से आगे बढ़ गया। कुछ समय बाद वही चालाक व्यक्ति अपने ही डर और असंतोष में फंस गया और ईमानदार व्यक्ति को वो शांति मिली जिसे कोई छीन नहीं सका। बुद्ध बोले, कर्म का फल समय पर मिलता है, तुम्हारी सुविधा पर नहीं। उपाली के मन में हलचल मच गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वो अपने जीवन में कितनी बार प्रयास से पहले ही परिणाम तय कर लेता था। अगर कोई काम कठिन लगता तो वो कह देता, ये मेरे भाग्य में नहीं। इस सोच ने उसे बार बार रोक दिया था। कुछ दिन उपाली बुद्ध के पास रहा। एक दिन उसने पूछा, भगवान, अगर सब कुछ कर्म से होता है तो फिर भाग्य क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भाग्य वो नाम है जो तुम उस कर्म को देते हो जिसे तुम देख नहीं पाते। उन्होंने कहा कि अतीत के कर्म वर्तमान की परिस्थितियां बनाते हैं, लेकिन वर्तमान का कर्म भविष्य को बदल देता है। जो व्यक्ति ये मान लेता है कि अब कुछ बदला नहीं जा सकता, वही वास्तव में बंध जाता है। एक सुबह बुद्ध ने उपाली से कहा, आज तुम जो भी काम करो पूरा ध्यान और पूरी ईमानदारी से करना। परिणाम के बारे में मत सोचना। उपाली ने वैसा ही किया। उसने छोटा सा काम किया, लेकिन पहली बार बिना शिकायत के। शाम को वो थका हुआ था, लेकिन मन हल्का था। ये अनुभव उसके लिए नया था। दिन बीतते गए। उपाली का जीवन बाहर से बहुत नहीं बदला, लेकिन भीतर कुछ स्थिर होने लगा। वो अब हर असफलता पर भाग्य को दोष नहीं देता था। वो खुद से पूछता, मैंने क्या बोया? ये प्रश्न उसे जिम्मेदार बनाता था, पीड़ित नहीं। कुछ समय बाद उसे एक नया अवसर मिला। पहले वो ऐसे अवसर से डर जाता था, ये सोचकर कि कहीं फिर असफल न हो जाए। लेकिन इस बार उसने प्रयास किया। परिणाम तुरंत नहीं मिला, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो जान गया था कि कर्म का काम करना है, फल देना नहीं। एक दिन वो फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मेरा जीवन अब भी आसान नहीं है, लेकिन मैं अब खुद को असहाय नहीं मानता। बुद्ध ने कहा, यही स्वतंत्रता है। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति भाग्य को मानता है वह प्रतीक्षा करता है, जो कर्म को समझता है वो चलता है। उपाली ने महसूस किया कि भाग्य पर विश्वास ने उसे निष्क्रिय बना दिया था, जबकि कर्म की समझ ने उसे जागृत कर दिया है। जब वो अपने नगर लौटा, लोग वही थे, परिस्थितियां वही थी, लेकिन अब उपाली की आंखों में शिकायत नहीं, स्पष्टता थी। वो जान गया था कि जीवन न्यायपूर्ण है, लेकिन आलसी नहीं। जीवन वही देता है जो बोया जाता है। अंत में वो बुद्ध के शब्दों को हमेशा याद रखता था, भाग्य कोई अदृश्य शक्ति नहीं है, भाग्य तुम्हारे कर्मों की गूंज है। और उसी दिन से उपाली ने भाग्य को कोसना छोड़ दिया और कर्म को जीना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि जीवन में अंततः भाग्य नहीं, कर्म ही बोलता है। बोनस कहानी, बुद्ध और टूटा हुआ घड़ा। श्रावस्ती के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के बाहर एक कच्चा रास्ता था जो कुएं तक जाता था। उसी रास्ते से रोज सुबह एक भिक्षु पानी लाया करता था। उसका नाम आनंद था। वो बुद्ध का शिष्य था और वर्षों से उनके साथ रह रहा था। उसके हाथ में हमेशा एक मिट्टी का घड़ा होता था। उसी घड़े से वो आश्रम के लिए पानी लाता। एक दिन चलते चलते रास्ते में पत्थर से टकराकर घड़े में हल्की सी दरार पड़ गई। दरार बहुत छोटी थी, इतनी कि पहली नजर में दिखती भी नहीं थी। आनंद ने सोचा, कोई बात नहीं, अभी काम चल जाएगा। उसने घड़े को फेंका नहीं, बदला नहीं। हर दिन की तरह वो पानी भरकर लाने लगा, लेकिन अब हर दिन रास्ते में थोड़ा थोड़ा पानी टपकने लगा। जब वो आश्रम पहुंचता तो घड़ा पूरा भरा नहीं होता। आनंद को ये अच्छा नहीं लगता।
वो सोचता, मैं पूरी मेहनत करता हूं, फिर भी पानी कम पहुंचता है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता, कभी घड़े पर, कभी रास्ते पर। दिन बीतते गए, आनंद का मन भारी रहने लगा। उसे लगता कि उसकी सेवा अधूरी है। वो बुद्ध के सामने भी इस बात को लेकर शर्म महसूस करता था। एक दिन उसने तय किया कि अब वो नया घड़ा ले आएगा, लेकिन फिर उसने सोचा, ये घड़ा अभी टूटा नहीं है, बेकार क्यों फेंकूं? एक सुबह बुद्ध ने आनंद को रोका और कहा, आज मेरे साथ चलो। आनंद चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। वही रास्ता, वही कुआं, वही घड़ा। चलते हुए आनंद के मन में वही शिकायतें थी। उसे लग रहा था कि बुद्ध भी देख रहे होंगे कि रास्ते में पानी गिर रहा है। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध रुके। उन्होंने रास्ते के किनारे देखा। वहां छोटे छोटे हरे पौधे उगे हुए थे। बुद्ध ने आनंद से पूछा, क्या तुमने कभी इन पौधों पर ध्यान दिया है? आनंद ने देखा और बोला, नहीं भगवान, ये तो पहले नहीं थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये पौधे तुम्हारे टूटे घड़े की देन है। आनंद चौंक गया। बुद्ध ने कहा, जिस पानी को तुम नुकसान समझ रहे थे, वही इस रास्ते को जीवन दे रहा था। आनंद कुछ समझ नहीं पाया। बुद्ध ने आगे कहा, तुम हर दिन इस घड़े को दोष देते रहे। तुमने इसे अपनी कमी मान लिया, लेकिन तुमने कभी ये नहीं देखा कि इस कमी से क्या पैदा हो रहा है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। पूरा रास्ता अब हरी लकीर की तरह दिख रहा था। जहां जहां पानी टपका था, वहां जीवन उग आया था। बुद्ध ने कहा, अगर घड़ा पूरा होता तो यह रास्ता सूखा रहता। आनंद की आंखें भर आई। उसने पहली बार अपने टूटे घड़े को अलग नजर से देखा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य भी ऐसा ही है। हर किसी में कोई न कोई दरार होती है। कोई उसे कमजोरी मान लेता है, कोई उसे छिपाता है और कोई उसी से जीवन बहने देता है। आनंद बोला, लेकिन भगवान, मैं तो सोचता था कि मेरी सेवा अधूरी है। बुद्ध ने कहा, सेवा का माप परिणाम से नहीं, भाव से होता है। उन्होंने आगे कहा कि जो व्यक्ति खुद को पूर्ण बनाने की कोशिश में जीता है, वो हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि पूर्णता एक कल्पना है। जीवन हमेशा कहीं न कहीं से टूटा हुआ है और वही टूटन जीवन को बहने देती है। आनंद को याद आया कि कैसे वो हर दिन अपने मन में खुद को कोसता था, मैं ठीक नहीं हूं, मुझसे ठीक से नहीं होता, मैं अधूरा हूं। अब उसे समझ आने लगा कि शायद वही अधूरापन उसकी सच्चाई था। बुद्ध ने कहा, अगर तुम टूटे नहीं होते तो करुणा पैदा नहीं होती। अगर मैं राजमहल में पूर्ण सुख में रहता तो बुद्ध नहीं बनता। उस दिन आनंद ने नया घड़ा नहीं लिया। उसने उसी टूटे घड़े से पानी लाना जारी रखा, लेकिन अब उसके मन में शिकायत नहीं थी। वो हर बूंद को देखता जो रास्ते को सींचती थी। उसे लगने लगा कि वो सिर्फ पानी नहीं, जीवन बांट रहा है। कुछ दिनों बाद गांव के लोग उस रास्ते से चलने लगे। उन्हें हरी पट्टी अच्छी लगती थी। बच्चे वहां खेलने लगे। किसी ने आनंद से कहा, यह रास्ता पहले सूखा था, अब कितना सुंदर हो गया है। आनंद मुस्कुरा दिया। उसने कुछ नहीं कहा। एक शाम वो बुद्ध के पास बैठा और बोला, भगवान, आज मुझे अपने भीतर की दरारें दिखाई दी। बुद्ध ने कहा, और अब वे तुम्हें डराती नहीं है? आनंद ने सिर झुका लिया। बुद्ध ने अंतिम बात कही, याद रखो, जो पूरी तरह भरा हुआ है वो बहता नहीं, और जो बहता नहीं वो किसी के काम नहीं आता। उस दिन आनंद ने जाना कि जीवन में टूटना असफलता नहीं है। टूटना एक रास्ता है जहां से करुणा, समझ और प्रेम बाहर आता है। और यही बुद्ध की सबसे शांत सीख थी। तुम्हारा टूटा होना ही तुम्हारी सुंदरता है।